हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। IS 16 का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम जस्ट 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, 3 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसमें हम समझेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जो हम एक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट ट्रीटमेंट, कैश डिस्काउंट ट्रीटमेंट, डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, अक्सर हम ये होता है कि हम बस रट्टा लगा लेते हैं, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। जब तक हमें उसकी लॉजिक नहीं पता होती तो हम क्वेश्चन में अक्सर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब हमें उसका किसी चीज़ का बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फॉर द टाइम बिंग हम जब रीड कर रहे होते हैं हमें लग रहा होता है कि हमें ना हर चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, जब हम पेपर में जाते हैं ना, जैसे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट है, कैश डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट है, आपने बस ऐसे रट्टा लगा लिया और आपने ये ज्यूम कर लिया कि जी मुझे ना ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, जब थोड़ा सा ही क्वेश्चन में हेर फेर आया तो आप कंफ्यूज हो गए। फॉर एग्जांपल अगर कोई MCQs आया तो उसमें अगर इसका ट्रीटमेंट पूछा गया है ट्रेड डिस्काउंट का कैश डिस्काउंट का, तो हो सकता है आप बिल्कुल उलट कर जाएं। जो कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट था उसे ट्रेड डिस्काउंट में कर दें और जो ट्रेड का था उसे कैश डिस्काउंट में कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि जितना मर्जी वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर हमें दे दे, हमें उसके ट्रीटमेंट की वो जो होती है ना, हम बेसिस जिससे कहते हैं बुनियाद, उससे नहीं हिलाना चाहिए। मेरा भी सबसे बड़ा मसला ये है कि थोड़ा सा ही क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाता है तो एकदम से मैं बिल्कुल ही उसे चेंज कर देती हूँ कंसेप्ट को। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो हमें आगे मूव नहीं करना चाहिए। हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि ओके, अगर इस कंसेप्ट को मैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स रिवाइज नहीं भी करूँगी तो इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि आंखें बंद करके कोई भी मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करूँगा। ये नहीं कि थोड़ा सा रट्टा लगा लिया फॉर द टाइमिंग, उसे याद कर लिया, वो आपको भूल जाएगा। अगर आपने एक चीज़ को कंसेप्ट के साथ पढ़ा है, हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल आपको वो चीज़ भूले ना। ठीक है, इसलिए आपने कंसेप्ट बहुत ज़्यादा फोकस करना। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट ट्रीटमेंट, कैश डिस्काउंट ट्रीटमेंट और डेफर्ड पेमेंट। इन तीनों में क्या फ़र्क है और जब हम किसी एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अंदर हम इनका तीनों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये इनवाइस आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसमें हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट वगैरह लिखी हुई और ये लिखा हुआ है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 510 का जो 20% डिस्काउंट है 102 उसे हमने लेस कर दिया 408, बाकी हमारी कॉस्ट आ गई एसेट की। उसके साथ ही आप देखें टर्म्स टर्म्स में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 2.5% कैश डिस्काउंट इफ़ अकाउंट पेड बाय, ये कि अगर आप जो क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्रेडिट पीरियड होता है 30 डेज 15 डेज, हर कंपनी का डिफरेंट होता है। ठीक है, उन्होंने असाइन किया होता है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, उस 30 डेज से पहले अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दी, हमें कस्टमर को कह रहे हैं अगर आप लोगों ने हमें पहले पेमेंट कर दी तो क्या आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक उन्होंने वो कंडीशन लगा दी कि आप इतने टाइम अगर पे करेंगे अमाउंट तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो उसका भी इसका भी हम आगे जाके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसको हमने लेस क्यों नहीं किया और ट्रेड डिस्काउंट को हमने लेस क्यों किया। ये दोनों में सेम इनवाइस अटैच की हुई है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने देखना है कि एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है डेफर्ड पेमेंट्स। कैश डिस्काउंट पे क्या होता है कि जो एक्चुअल क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, जो क्रेडिट पीरियड होता है 30 डेज है 15 डेज है व्हाट्सएवर जो भी है, अगर उससे पहले हमने पेमेंट कर दी तो उससे क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज था लेकिन हमें जो कस्टमर है, कस्टमर को क्या कहा गया है, सप्लायर ने उससे बोला है कि अगर आप 45 डेज में या 60 डेज में पेमेंट करेंगे तो आप इतनी अमाउंट पे करेंगे, अगर आप क्रेडिट पीरियड से कम टाइम अगर पे करेंगे तो उसका क्या है, उसका ट्रीटमेंट आज हम पढ़ेंगे। कैश डिस्काउंट ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, कैश डिस्काउंट ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो एक्चुअल क्रेडिट पीरियड होता है उस एक्चुअल क्रेडिट पीरियड से पहले अगर हम पेमेंट कर दें तो उस पर जो डिस्काउंट वगैरह वो देते हैं वो होता है कैश डिस्काउंट। और वो कैश डिस्काउंट क्या होता है, रिवार्ड देते हैं आपको। ठीक है, एक अप्रिसिएशन टाइप ना, आपको रिवार्ड मिलता है उस पर। लेकिन कहते हैं जो हमें रिवार्ड मिलेगा, हो सकता है कि हाँ 100 के हमने कुछ परचेज किया है वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप 30 डेज से पहले पेमेंट कर देंगे तो आपको 90 का मिलेगा। 90 के
मिलेगा, जो 10 का हमें बेनिफिट हुआ है ना, जो हमें रिवार्ड मिला है, उसे हम कॉस्ट में लेस नहीं करेंगे, वो एसेट की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट आ गया। और डेफर्ड पेमेंट में क्या है कि जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड था उससे उसके बाद हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर हमने उसके बाद पेमेंट करनी है तो उस पर हमें कुछ कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। अगर अर्ली पेमेंट्स पे हमें बेनिफिट हुआ है, तो अगर हम लेट पेमेंट करेंगे तो उस पर क्या होगा, कुछ फाइनेंस, कुछ कॉस्ट पड़ेगी हमें, हिडन कॉस्ट, जस्ट लाइक लोन। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जहाँ डेफर्ड पेमेंट होगी वहाँ क्या होगा, एसेट रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस इक्विवेलेंट। एसेट की जो एक्चुअल प्राइस है ना वो सेम रहेगी, जैसे इस कैश डिस्काउंट ट्रीटमेंट के केस में था कि एसेट 100 का ही है, ठीक है। चाहे आपने पेमेंट्स पहले की है, चाहे आपने पेमेंट बाद में की है, जो उसकी परचेज प्राइस है वो सेम रहेगी। अगर 100 का एसेट है तो वो यहाँ कैश डिस्काउंट में भी 100 का रहेगा, डेफर्ड पेमेंट्स में भी 100 का ही रहेगा। लेकिन क्या कहते हैं, एसेट रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस इक्विवेलेंट, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगी हमारी, इंटरेस्ट ओवर टाइम, वो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ेगा। कहते हैं रिवीजन के लिए हमने क्या याद रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो एसेट की कॉस्ट वगैरह में से डिडक्ट होगा और एसेट की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसका कॉस्ट में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसका ट्रीटमेंट एक अलग साइड पे है, उसे क्या कहते हैं, इनकम। इनकम एंड एक्सपेंसेस में हम लेके जाएंगे जो हमें फ़ायदा हुआ है। और डेफर्ड पेमेंट में क्या है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर फॉर एग्जांपल कोई एसेट 100 का है लेकिन डेफर्ड पेमेंट की वजह से वो हमें 110 का पड़ रहा है, मतलब 100 से वो 110 हो गया, तो 100 का तो एसेट है, ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर 10 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और उसे फिर हम फॉर द पीरियड नेक्स्ट जितने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना है उस पर हम उसे स्प्रेड कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। अब इन तीनों कंसेप्ट को, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डेफर्ड पेमेंट्स, इन तीनों को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें ना ग्रिप हो जाए इन तीनों पे। क्वेश्चन क्या है, कहते हैं मशीन हैज़ लिस्ट प्राइस, उसकी लिस्ट प्राइस क्या है, 10,000 है। ट्रेड डिस्काउंट उसका क्या है, 10% है। कैश डिस्काउंट इफ़ पेड अर्लियर, अगर क्रेडिट टर्म से पहले पे कर देंगे तो वो सप्लायर हमें क्या कह रहा है कि वो 2% हमें डिस्काउंट देगा। अगर अगर इन केस पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 2 ईयर्स, हम चाहते हैं कि हम पेमेंट 2 साल बाद करें, ठीक है, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है या वट एवर जो भी रीज़न है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ना 2 साल बाद ही पेमेंट करेंगे। हम क्रेडिट पीरियड के ना ही टाइम पे कर सकते हैं पेमेंट, ना उससे पहले कर सकते हैं, हम उसके बाद में करना चाहते हैं पेमेंट। तो उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस है 10,500। कैश प्राइस टुडे क्या है, 9,000। अब हम इन तीनों का ट्रीटमेंट समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, उसके 10% हम ट्रेड डिस्काउंट लेंगे तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हमारी क्या होगी, 9,000। जो हमने मशीन परचेज करनी है वो कितने की हमें मिलेगी, 9,000 की ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रीटमेंट 2% ऑफ 9,000, 180 जो है, अगर हम अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो हमें 180 का बेनिफिट होगा, ठीक है। उस 180 के बेनिफिट को क्या करना है, हमने लेस नहीं करना कॉस्ट में से, वो हम क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे एज ए इनकम। इसका इस एसेट की कॉस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, इसका अलग से ट्रीटमेंट होगा, ये इनकम में जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डेफर्ड पेमेंट ट्रीटमेंट की। पेमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, 10,500 की। कैश प्राइस कितनी थी, 9,000 थी। एसेट रिकॉर्डेड एट 9,000, वो अभी भी 9,000 का ही होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम 2 साल बाद पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, 1,500 की। तो 1,500 की हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फाइनल आंसर इसका क्या है, एसेट की वैल्यू जो है वो 9,000 ही रहेगी। जो कैश डिस्काउंट है वो 180 इनकम में चला जाएगा अगर हम पहले पेमेंट कर देते हैं, और अगर हम बाद में पेमेंट करते हैं, क्रेडिट पीरियड के बाद करते हैं, तो वो 1,500 जो है वो ओवर 2 ईयर्स हमारा एक्सपेंस चार्ज होगा। अल्लाह हाफिज़।